आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप, इंग्लिश में इसको अर्थक्वेक बोलते हैं। भूकंप होता क्या है भाई? जब भी हमारी अर्थ के अंदर कुछ वेव जनरेट होती हैं तो पृथ्वी हिलती है, तो उसको सामान्य भाषा में भूकंप कहा जाता है। तो इससे हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चंस कैसे बनता है, एग्जाम कैसे पास करना है, ना कि हमको थ्योरी समझना है। तो भूकंप जिस केंद्र से जनरेट होता है, जिस पॉइंट से जनरेट होता है, उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और केंद्र के जस्ट ऊपर का पॉइंट, केंद्र के जस्ट ऊपर का पॉइंट, इसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना भैया? अब भूकंप को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? भूकंप को हम लोग दो स्केल पर मेजर करते हैं। एक तो होता है रिक्टर स्केल, दूसरा होता है मरकरी स्केल। मरकरी स्केल। तो इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि मरकरी स्केल में क्या मेजर होता है और इसके जो है जो पैमाना हम यूज करते हैं वो इसकी गणना कहाँ तक होती है। तो जो हमारा मरकरी स्केल होता है, मरकरी स्केल में हम लोग भूकंप की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इसका जो पैमाना होता है 1 से 12 तक होता है। और रिक्टर स्केल का जो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। उसका जो पैमाना होता है 1 से 10 तक होता है। और भूकंप का जो हम लोग अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग सीस्मोलॉजी बोलते हैं या सीस्मोग्राफ बोलते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि भूकंप का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसका नाम है सीस्मोलॉजी। अब हमने देख लिया कि रिक्टर स्केल क्या होता है, मरकरी स्केल क्या होता है। अब भूकंप में जो हमारी तरंगें होती हैं, जो हमारे वेव जनरेट होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वेव हमारी जो होती हैं, जो तरंगें होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? बॉडी वेव। दूसरी हमारी जो होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव कौन कौन सी होती हैं? बॉडी वेव होती हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, इनको हम लोग शॉर्ट में पी वेव भी बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में एस वेव भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक, इसको बोला जाता है द्वितीयक। तो प्राथमिक तरंगें कैसी होती हैं? हम लोगों ने कक्षा 12 की किताब में भौतिक विज्ञान में पढ़ा है। ये तरंगें जो है अनुदैर्ध्य टाइप की तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं। ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ टाइप की तरंगें होती हैं। अब प्राइमरी वेव्स में क्या होता है? प्राइमरी वेव्स ये हमारा कंप्रेशन हुआ, ये हमारा एक्सपेंशन हुआ। संपीड़न बोलते हैं इसको, संपीड़न, इसको विरलन। और सेकेंडरी वेव्स जो होती है, ऐसे हम एक छिरे पर रस्सी बांधने और यहाँ से जो है रस्सी करें तो इस शेप में घुस जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टॉप क्रेस्ट बोलते हैं। एक लो पॉइंट रहता है। तो इसमें इस और ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग इसका आवर्तकाल भी देखते हैं। आवर्तकाल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। दूसरी चीज, हमने बॉडी वेव पढ़ ली, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो है किसमें चलती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में चल सकती हैं। सेकेंडरी वेव ओनली ऑन लिक्विड एंड सॉलिड में चल सकती हैं। ठीक है जी। अब
प्राइमरी वेव्स की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी वेव की स्पीड 1.5 किलोमीटर होती है पर सेकंड, और इसकी स्पीड जो है इससे 10 टाइम्स या 7 टाइम्स स्लो होती है। ठीक है जी। इसके बाद आती है हमारी सरफेस वेव्स। इसके बाद आती है सरफेस वेव। सरफेस वेव कौन कौन सी होती है? रैले वेव, रैले वेव, और दूसरी वेव्स जो है हमारी कौन सी होती है? लव वेव। इसकी खोज HD लव ने की थी, तो इसको हम लोग लव वेव भी बोलते हैं। खोज इसने HD लव ने की थी। HD लव वेव्स क्या होती है? ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टली जो है फोर्स देती है अर्थ को, तो ये जो है हॉरिजॉन्टली उसके अंदर क्रैक जनरेट होते हैं। जबकि रैले वेव्स क्या होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देती है, वर्टिकल डायरेक्शन में जनरेट होती है, तो जो है पृथ्वी के अंदर या मतलब पृथ्वी पे ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो है क्रैक जनरेट होते हैं। दूसरी चीज, हमारे जो भी नुकसान होता है, जो भी अर्थ पे नुकसान होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस वेव्स के होता है। तो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो पृथ्वी पर भूकंप के द्वारा जो नुकसान होता है वो किस वेव के द्वारा होता है? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, बॉडी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव के द्वारा नुकसान होता है। और रैले वेव कैसी करती हैं? हॉरिजॉन्टली, और लव वेव वर्टिकली।